मानसून इस बार जमकर मनमानी कर रहा है। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून सुस्त है तो पूर्वोत्तर समेत पहाड़ी राज्यों में कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरकने लगे हैं। जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड से सैकड़ों सड़कें बंद हैं। तो अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसे मानसून कहर बरपा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दरक रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां दफन हो गई। पहाड़ों पर सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। पहाड़ों पर मौसम कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक मानसून अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। शुरुआती मानसून में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल के किन्नौर, सिरमौर में लैंडस्लाइड लोगों के लिए आफत बन गई। तो उत्तराखंड के विकासनगर में लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां मलबे में दब गई। पिथौरागढ़ में सैलाब लोगों को डरा रही है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी पूरे उफान पर है। लैंडस्लाइड का यह खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर का है। धूल के गुबार के बीच ऊंची पहाड़ियों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। ओहो, ये लाल ढांग के पास 82 रल्ली में पत्थर आते हुए। किन्नौर के रल्ली में लाल ढांग की पहाड़ियों से गिर रहे भारी चट्टानों के कारण नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पहाड़ से गिर रहे इन पत्थरों की चपेट में अगर कोई गाड़ी आ जाती तो हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही इसकी चपेट में कोई गाड़ी या राहगीर नहीं आया। बड़ा हादसा टल गया। हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने और रास्ते को बहाल करने के लिए मौके पर रेस्क्यू टीम भारी मशीनरी के साथ पहुंची, लेकिन पहाड़ियों से रुक रुक कर गिर रहे पत्थरों के चलते रास्ता खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। हाईवे के पूरी तरह बंद हो जाने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। यह हाईवे किन्नौर को शिमला समेत देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली मेन लाइफलाइन है, जिसके बंद होने से आम लोग और पर्यटकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर के साथ ही हिमाचल के सिरमौर जिले में भी लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। घटना सिरमौर जिले के शिलाई की है। गांव में शादी समारोह चल रहा था, तभी थोड़ी ही दूरी पर बेहद खतरनाक लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। पहले जमीन पर थोड़ी सी हलचल होती है, देखते देखते पूरी सड़क स्लाइड करके नीचे चली जाती है। बिजली के खंभे, दीवार समेत एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। सिरमौर में लैंडस्लाइड की एक और तस्वीरें देखिए। ये बड़वास पंचायत की मुख्य सड़क की तस्वीर है। बारिश के बाद यहां भी पहाड़ से मलबे गिर रहे हैं, जिससे सड़क पूरी तरह से ठप हो गई है। मानसूनी बारिश से यहां लैंडस्लाइड का खतरा टला नहीं है। यहां हो रही लैंडस्लाइड कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में भयंकर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके चलते राज्य में नेशनल हाईवे समेत 320 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही और सामान्य जनजीवन ठप हो गया है। किन्नौर के रल्ली में लाल ढाक की पहाड़ियों से भारी चट्टानें गिरने से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह ठप हो गया। सांगला में भारी बारिश के कारण सांगला वैली ब्रिज ढह गया। शिमला के संजौली कॉलेज के पास बोथवेल और रझाना इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ। मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। मंडी कुल्लू हाईवे पर हड़ोगी के पास भारी चट्टान गिरने से रास्ता बंद हो गया। सैंज घाटी में पागल नाला उफान पर आने से लारजी सैज मार्ग बंद हो गया। सिरमौर के बोवरी गांव में भारी लैंडस्लाइड से घरों की सुरक्षा दीवारें ढह गई, सड़कें धंस गईं।
सोलन में भी भारी पत्थरों की चपेट में आने से एक गाड़ी डैमेज हो गई। पिछले कई दिनों से हिमाचल के मैदानी समेत पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिलासपुर में पिछले 24 घंटे में 71 मिलीमीटर बारिश हुई। सोलन जिले में 62 मिलीमीटर, पहाड़ी कांगड़ा जिले में 52 मिलीमीटर, जबकि ऊना जिले में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों तथा संवेदनशील पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। फैक्ट 17 जुलाई के बाद से ही मानसून थोड़ा सा एक्टिव होना चालू हो जाएगा और 20 जुलाई आते आते ये मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा पूरे प्रदेश में, जिसका जो असर है पूरे प्रदेश में जो है हमें 20 तारीख और 21 जुलाई की अगर हम बात करें, लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। कुछ एक जिलों में जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उससे लगे हुए जो मध्यवर्ती इलाके हैं, वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की हैं। भारी बारिश के बीच ऐतिहासिक बाबा बड़ोलिया मंदिर का एक बेहद मनमोहक और दिव्य नजारा सामने आया है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह मंदिर दो विशाल जल धाराओं के बीच घिरा हुआ दिख रहा है। कुदरती खूबसूरती के बीच पानी की तेज लहरों से घिरा यह मंदिर बेहद मनमोहक लग रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर इसका नजारा देखने लायक होता है। जलस्तर बढ़ने पर यह मंदिर दो नेचुरल वाटरफॉल के बीच एक अलौकिक टापू जैसा दिखाई दे रहा है। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। उत्तरी बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। कोसी बराज में 1,44,875 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। फिलहाल पूर्वी और पश्चिमी कोसी मुख्य नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है और पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर नेपाल में बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोल में है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। बिहार के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून कहर बरपा रहा है। जल तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती शहर पारसी पार्लो की है। भारी बारिश और कुमे नदी के उफान से इलाका बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर मकान बाढ़ में डूब गए हैं। जहां तक नजर आ रहा है पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। सैलाब के साथ सब कुछ तिनके की तरह बह रहा है। बाढ़ के चलते यहाँ बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो रहा है। बड़े बड़े पुल धराशायी हो गए हैं, सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे शहर का संपर्क आसपास के इलाकों से कट गया। अरुणाचल के साथ ही असम के कई इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। तस्वीरें असम के चिरांग इलाके की है। बाढ़ के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों के जरूरी सामान पानी में डूब गए। सड़कों पर भारी बाढ़ का पानी ठहर गया, जिससे पूरे इलाके में जल प्रलय जैसे हालात हैं। बाढ़ से लोगों का जनजीवन पटरी से उतर गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। असम के गुवाहाटी में भी मानसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश से असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी पानी पानी हो गया। भारी जल भराव से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। वाटर लॉगिंग से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुवाहाटी समेत असम के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।